श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा जब ऐसी सुनाई तो परीक्षित जी ने भी कहा महाराज क्या कर रहे हैं। फिर बोले जिसको हम कह रहे हैं विस्तार करिए उसको आप विस्तार नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सूक्ष्म करिए वहां आप विस्तार कर रहे हैं, हमें ये कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो कहा राजन सुनिए, नहीं अभी नहीं, फिर कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, छोटे से शिशु बन जाओ। ठीक है, छोटे से बालक बन गए। फिर उग्रसेन की पत्नी जो है वो वन विहार के लिए गई। एक दुर्मलिक नाम का राक्षस आया और सूरसेन का भेष बना करके पहुंचा और उस छल से जो उत्पन्न हुआ पुत्र उसी का नाम कंस है। विद्वानों ने कहा कि इस पुत्र को मत रखो अपने पास, क्यों, ये राक्षस होगा। तो उग्रसेन ने वो पुत्र को उठा करके जल में प्रवाहित कर दिया। यहाँ सूरसेन ने उस पुत्र को उठा लिया और अपने वसुदेव को और कंस को एक साथ पालन पोषण कर रहे हैं। एक दिन नारद जी आए, सारा हाल बताया कंस को, कहा तुम्हारे पिता उग्रसेन हैं। ये पहुंच करके पिता को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। तो सोचा कि आज थोड़ा माहौल खराब हो गया, लोगों की हमारे प्रति जो भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो नहीं बचा। क्यों, कर्म हमारे ऐसे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको हम प्रिय हो जाएं। क्या करें, तो बोले बहन का विवाह हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, देवी का विवाह करना है। अब कहाँ जाएं विवाह करने, कहाँ बालक वर को खोजें। तो कहा इनके जो मित्र थे वसुदेव, उन्हीं से इसने अपना बहन का विवाह पक्का कर दिया। विवाह हुआ। विवाह के समय बारात आई। अब जब बारात आई, विवाह हुआ, विदा हुई, तो कंस स्वयं रथ पर बिठा करके अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा। लेकिन तब तक देवताओं को कहां चैन पड़ने वाला था। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टम्याष्ट्रवा महतो गर्भो हंताया बहसे बुधा। कहा अरे कंस, जिस बहन को विदा करके तू इतना प्रसन्न हो रहा है, वही बहन के गर्भ से 8वां जो बालक होगा वही तेरा काल होगा। जैसे ही सुना तो कंस ने तलवार निकाल ली और बहन को मारने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन यहाँ वसुदेव बाबा खड़े हैं। अब विवाह हो चुका है तो पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। तो कहा कंस, तुम तो मित्र हो हमारे, हमारी बात का भरोसा रखो। तुम्हें इसकी 8वीं संतान से समस्या है, हम तुम्हें एक एक करके सारी संतान दे देंगे, तुम मार देना। इसको काय को मार रहे हो, ये बहन है। कंस को भरोसा हो गया, लेकिन एक शर्त रखी गई, क्या, कि तुम्हें हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। कहा ठीक है, कारागृह में बंद करवा दिया। इसके बाद पहली संतान उत्पन्न हुई, कीर्तिमंतः प्रथम जन्मः, कीर्तिमंत नाम का पहला बालक हुआ। कंस के पास ले गए। कंस ने वो सुंदर मूर्त को देखा, सुंदर छवि को देखा। तो महाराज भले दुष्ट है पर यहाँ उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया। तो कहा बाबा इसे ले जाओ, ये तो बालक है, पहला है, इससे हमारे क्या दुश्मनी है। जैसे ही वसुदेव बाबा लेकर के गए तब तक नारद जी पहुंच गए। एक फूल को उठाया और कहा कंस, तुम पागल हो रहे हो, क्यों? बोले ये फूल उठाओ, इसमें गिनती करो, कौन 8वां कौन पहला। जहां से गिनती करें ठीक उसके पीछे वाला 8वां आ जाए। 8वें से गिनती करें तो 7वां जो था वो 8वां हो जाए। यानी ऐसे बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वो बोला जाओ और बालक को लेकर के आओ। बालक को लेकर के आए वसुदेव बाबा। उस बालक को उठाया, पत्थर से मार दिया। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को इसने मार दिया। जब इसका पाप बढ़ गया तो कहते हैं जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी मैया रोती है, और जब पृथ्वी रोती है तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। लिखा है रामायण में, जब जब हो
धर्म की हानि। जब जब होगी जब जब होगी धर्म की हानि। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। बाढ़ असुर तब तब प्रभु धर तब तब प्रभु धर तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि पाहि जब जब हो धर्म की हानि तब बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो गाय मैया जो पृथ्वी मैया है वो गाय का स्वरूप बना करके, धर्म एक बैल का स्वरूप बना करके, नंदी का स्वरूप बना करके सारे देवताओं को लिया। भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु रक्षा करिए हमारी, इस पापी से हमें बचाइए। तो भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो। क्यों? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम समवन्तु सुरस्त्रियः। बोले वासुदेव जी के यहाँ मैं स्वयं साक्षात अवतार लेकर के पहुंच रहा हूं और तुम सब जाकर के अवतार ले लो ब्रजमंडल में। क्यों? बोले हमारी लीला में तुम सबको सहयोग करना है और अकेले नहीं जाना। फिर तत्प्रियार्थम संभवन्तु, महाराज अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ ले जाना। देवता सारे आए ब्रजमंडल में, जन्म लेने लगे। यहाँ श्री बलदाऊ भैया जो है, शेषनाग जो है, वो महाराज देवकी मैया के गर्भ में 7वें नंबर के बालक बनकर के आए। उस माया से कहा जाओ तुम इस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। अब हम आ रहे हैं। और माया से कहा माया तू जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो जाना। आज भगवान के आने का समय हो गया है, भगवान आ रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, भगवान तो आए थे रात में 12 बजे, अभी टाइम का हुआ 5 बजे है ना, तो 12 बजे तक बुलाएं तो कैसा रहे? बैठेंगे आप लोग? महाराज भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, सानू पानी है ना। भगवान के आने का समय हुआ है, तो जब भगवान आते हैं तो जो मौसम है बहुत सुंदर सुहाना हो जाता है। आज वसुदेव बाबा देवकी मैया बैठी हैं उस कारागृह में। भगवान के आने का समय हो गया है तो उस काल कोठरी में दिव्य प्रकाश होने लगा। मैया के अंदर वो दिव्य प्रकाश विद्यमान हो गया। भगवान आ रहे हैं, आए हम सभी भगवान का स्वागत करते हैं। कृष्णा आइए कृष्णा आइए कृष्णा हो आइए कृष्णा आइए कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम खुल गए और जो पहरेदार लगे हुए थे सब के सब
सो गए। वसुदेव बाबा ने उस जन्म के समय सुंदर बधाइयां बज रही हैं, नंद बाबा नाच रहे हैं। आए सुंदर भाइयों के साथ हम आप जिनका मन हो जाए सो नाच लेना, और जिनका ना हो बिल्कुल नहीं नाचना। अब नाचेगा वही जो भगवान को चाहता होगा। अब वो नहीं नाचेगा कौन? जो कंस के परिवार का होगा। हाँ, क्यों नहीं नाचेगा? वो इसलिए नहीं नाचेगा कि भगवान आएंगे कंस को मारे। 100 बार बधाई हो, 100 बार बधाई हो, 100 बार बधाई नंद जो